शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी दिव्य भाई बहनें अपने ओरिजिनल स्वरूप की स्थिति में बैठ कुछ मिनट बाप दादा को प्रेम भर प्रेम स्वरूप में याद करेंगे। आज हम 5 स्वरूपों का अभ्यास दुआ शब्द से समझेंगे, क्योंकि दुआ देना और दुआ लेना यह है ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य। इसी से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। मैं आत्मा परम धाम में, जिसको आज बाबा ने हरि का द्वार भी कहा है साकार मुरली में, अपने संगम युग के प्रारब्ध से दुआएं इकट्ठी कर मैं शिव बाबा के समीप हूँ। मैं शिव बाबा के अति समीप आत्मा, अपने अष्ट रत्न अव्यक्त परिवार के समीप हूँ। और ये अनुभूति मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मैंने संगम युग का एक भी क्षण व्यर्थ में नहीं गवाया। तो दुआओं से भरपूर ये आत्मा चमकती हुई ज्योति बिंदु पहुंच गई परम धाम, अपने शिव के समीप, सदा शिव के समीप। फिर ये आत्मा अपनी जर्नी कंटिन्यू करते करते पहुंचती है सतयुग में। सतयुग में मैं एक संपन्न देवी श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य में अपना राज्य तिलक अधिकार को प्राप्त करे हुए 111 के पहले 9 लाख की संख्या में अवतरित हुई हूँ। यह भी प्रारब्ध मेरे इस कल्याणकारी संगम युग का ही है, क्योंकि इस संगम युग में मैंने किसी के लिए कोई भी व्यर्थ नकारात्मक सोच नहीं की है। जितने को मिली, जो भी कार्य किया, सबको दुआएं दी और रिटर्न में दुआएं मिली। इस दुआओं के बल से मैं सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण के राज्य में 111 में पहले 9 लाख में हूँ। ये मेरा निश्चय है, क्योंकि इस आत्मा का संगम युग पर निश्चय है, शिव बाबा पे निश्चय है और अपने पुरुषार्थ पर निश्चय है। फिर हमारी आत्मा की जर्नी आगे बढ़ती है। 2500 साल हो गए, हम पहुंचे द्वापर में पूज्य स्वरूप। पूज्य स्वरूप में बाबा ने हमें संगम युग पर ही साक्षात्कार करा दिया है कि आप पूज्य स्वरूप में कौन सी देवी या देवता बनने वाली आत्मा हो। मैं इस पूज्य स्वरूप में जो वरदानी है, अलंकारी है, अपने सर्व भक्त जनों के वरदानों को संपन्न करने वाली, उनकी शुभ कामनाओं शुभ भावनाओं को दुआओं से संपन्न करने वाली आत्मा हूँ। यह दुआएं मैंने अपने पुरुषार्थ से इकट्ठी की है। ये आत्मा बहुत ही तृप्त होती है
क्योंकि अनेकों के कल्याण करने की निमित्त बनी है। और इसका भाग्य अभी संगम युग का है, क्योंकि बाप दादा ने इतनी आत्माओं के बीच में इस आत्मा को चुना है, जिम्मेवारी देकर कि आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। हमारी जर्नी आगे चलती है और हम पहुंच गए श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण जीवन में। ये ब्राह्मण जीवन को हीरे तुल्य कहा गया है, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन की जो प्राप्ति है वो किसी भी युग में प्राप्त नहीं कर सकते हम आत्माएं, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है कि भगवान कौन है, कि भगवान मेरा पिता है, भगवान स्वयं मेरे को पढ़ा रहा है। यह पढ़ाई तो ना शास्त्रों में है, ना कोई टॉप यूनिवर्सिटी में है। इसकी डिग्री हासिल करते करते मेरी आत्मा, जो ओरिजिनली बहुत ही पवित्र शक्तिशाली थी, वो तमो प्रधान बन गई थी। परंतु अभी इस कल्याणकारी संगम युग में हर क्षण, हर मिनट को सफल कर ये आत्मा की धुलाई हो रही है, क्योंकि मेरा पिता जो भगवान है वो मेरी आत्मा का धोबी भी है, मेरा शिक्षक भी है, मेरा सतगुरु भी है। और कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं मैं कि मेरे को ये सब मिला जो अन्य आत्माओं उनसे वंचित है। तो ये ब्राह्मण जीवन का दुआओं से भरा हुआ जो जीवन है, उसमें सिर्फ हम अपने आप को सीमित नहीं करते, हम ये दुआओं लेके अन्य आत्माओं को भी शिव बाबा का परिचय देते हैं और उन्हें ये समझाने देते हैं कि शिव बाबा का जो ज्ञान है वो ऊंच से ऊंच है। दो पिताओं का परिचय देते हैं हम इस ब्राह्मण जीवन में, युक्ति युक्त। शरीर का पिता कौन है और आत्मा का पिता कौन है। तो संगम युग की जो हम विशेषता गिने तो वो दुआओं से भरपूर है, और हम दुआएं देते भी हैं। दुआएं कौन दे सकता है? जिसके पास हो। हमारा स्टॉक भरपूर है, क्योंकि हम अपना स्टॉक वेस्ट नहीं करते हैं। इस आत्मा का इस ब्राह्मण जीवन मेहनत करके, पढ़ाई पढ़ के उसकी जर्नी आगे चलती है और देवता बनने के पहले बन जाती है सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता। फरिश्ता का तो कर्तव्य ही है गुप्त गुप्त सेवाधारी, सर्वों को दुआओं देना। जो बच्चे परीक्षा में बैठे हैं, कई कारण सर नर्वस है, उनको शक्ति भरती हूँ। हॉस्पिटल में कोई नया डॉक्टर भाई है या बहन है, वो ऑपरेशन करने से हिचकिचाते हैं, तो उनको मैं सफेद लाइट की किरणें भरकर उसको उस ऑपरेशन में कामयाबी, ताकि उसका भी कार्य सफल हो और जो पेशेंट है वो भी सुरक्षित होके, स्वस्थ होकर अपने लौकिक के घर में पहुंच जाए। तो भाई और बहनों, ये जो दुआओं का खाता है हमारे ब्राह्मण जीवन में बहुत ही बड़ा है। परंतु एक ध्यान ये भी रखना है कि हम एक को दुआ दे रहे हैं, लेकिन किसी की बद दुआ तो नहीं ले रहे हैं। हम कभी कुछ ज्यादा ही मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये ध्यान में नहीं रहता है कि हमने अननोइंगली अननोइंगली किसी को
दुख दिया है, तो दुआएं देते हुए, स्पेशली कर्म योगी अवस्था में, इसकी चेकिंग बहुत ही आवश्यक है। तो हम पढ़ते हैं बाप दादा की अव्यक्त वाणी, जिसकी ओरिजिनल डेट है 30/11/1992, और आज की तारीख है 4 अगस्त 2026। तो आज इस बहुत ही ज्ञान भरी समझने वाली मुरली का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में बाप दादा ने हमें समझाने दी कि ये जो हमारे खजाने हमें मिले हैं, जैसे अपनी मुरली का टाइटल है सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो और दुआएं लो। तो पहले पापा ने शब्द कौन सा यूज किया है? खजानों का। वो खजाने हमें प्राप्त होंगे, हम उससे संपन्न होंगे, तभी हम उस खजानों का प्रयोग करके हम इस पात्र बनेंगे कि हम दुआएं दें। हम पहले दुआएं देंगे, फिर हम दुआएं ले सकेंगे। तो विशेष कौन से चार खजाने हैं? एक तो है ज्ञान रत्नों का खजाना, जिससे हमारी जो बुद्धि थी उसमें पूरा परिवर्तन आया है। दूसरा है हमने योग, बाबा से कैसे योग लगाना है। अभी श्रावण मास में कितने भक्त आत्माएं मंदिर में जाती है, दूध लोटी चढ़ाती हैं, पुष्प फल चढ़ाते हैं, परंतु उनको प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उनका शिव बाबा से योग नहीं है। तीसरा खजाना धारणाओं का। जो बाबा ने हमें धारणाएं दी है, वो सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के लिए ही है, और ब्राह्मण आत्माएं जो सच्चे पक्के ब्राह्मण है, वही धारण कर सकेंगे। चौथी है सेवा का खजाना। सेवा करते हैं तो दुआएं मिलती है। तो और मेन ये है कि हम सेवा किस भाव से करते हैं, वो ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। तो हम पढ़ते हैं बाबा के अव्यक्त रूप से उच्चारे हुए महावाक्य, सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं के खजाने से संपन्न बनाने वाले बाप दादा अपनी ज्ञानी तो आत्मा बच्चों प्रति बोले। तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी है, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। बाबा ने इसका उदाहरण दिया है लौकिक धन का। जैसे लौकिक में कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, और कोई के पास होगा भी बहुत धन, लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आता। इसलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है। जैसे इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, लिक्विड में नहीं रखते हैं, तो अंडरलाइन क्या करना है? सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सदगति प्राप्त करो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है। अंडरलाइन करेंगे और अपनी स्मृति में रखेंगे कि हमें जो दिव्य गुणों की जो हमें झोली भरी है, वो बाबा का ही देन है। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है। तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है? ऑर्डर करो। ऑर्डर करना नहीं आता, मालिक को ही ऑर्डर करना आता है। कमजोर को ऑर्डर करना नहीं आता है। जैसे हमारे पास कुछ चीज है, मानो कि कलम है, और हमें आवश्यकता है कलम की, तो हम यूज करेंगे ना। अपने कर्मचारियों को ऑर्डर करेंगे कि पेन उठाओ और लिखो। कमजोर को ऑर्डर करना नहीं आता। वह सोचेगा कहूं व नहीं कहूं, पता नहीं मदद मिलेगी व नहीं मिलेगी। अपना खजाना है, अभी पेन तो मेरी है, तो मैं क्यों ना यूज कर सकूं।
तो बाबा का भावार्थ ये है कि जो भी खजाने हमें मिलते हैं उसको यूज करेंगे। जो इसमें एक बहुत ही अच्छी एक कबीर जी का दोहा है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे तो बड़े बिन घटी जात। इसका मतलब है कि सरस्वती जो विद्या की देवी है, उसकी जो नॉलेज है, हम जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो बाबा भी यही चाहते हैं हम बच्चों से कि हमें अपने जो खजाने मिले हैं उसको औरों के साथ भी बांटना है। बाप का खजाना अपना खजाना है, क्योंकि स्वयं बाप मेरा, भगवान मेरा बाप है या बाप का है, तो ये खजाना हम बच्चों का ही है, हकदार है हम उसके। हम रॉयल भिखारी नहीं है और हमारा नहीं है। बाप ने किस लिए दिया है? अपना बनाने के लिए दिया है या सिर्फ देखकर खुश होने के लिए दिया है? कर्म में लगाने के लिए मिला है। रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजाने को जमा करने की विधि कम आती है। तो इसका भी एक हम वर्कशॉप रख सकते हैं कभी सैटरडे को, कि कैसे अपने खजाने को सही तरीके से विदाउट लीकेज इस्तेमाल कर सके औरों के कल्याण के लिए। ज्ञान का अर्थ भी यह नहीं है कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान अर्थात समझ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हमने मुरली सुनी और रिपीट कर दिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परंतु उसको समझ से उसको यूज करना है। त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य और असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। जैसे पहले बताया ना कि दुआओं देते देते ये ध्यान रखना है कि हम किसी और को हर्ट करके उसकी बद दुआ नहीं ले रहे। ये हो जाता है अक्सर अननोइंगली, परंतु इसका सूक्ष्म पाप चढ़ता है। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे, तो उसको ज्ञानी कहेंगे? और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन समझदार को सभी इशारे देंगे कि यह समझदारी है। तो एक है ना, ये प्रोवर्ब भी जैसा ही है कि बिना कहे जो करे वो है भगवान तुल्य आत्मा, कह कर करे वो है मनुष्य, और कह कर भी ना करे वो है डैश 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 असुर। तो और जन को ये ना इन बिटवीन लाइंस परखने की शक्ति होती है। बिना बोले वो सेवा कर लेते हैं और फिर दीदी बोलती है, अरे हम आपको बोलने ही वाले थे, आप कर लो। तो वैसा, तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। समझा? तो आप महान समझदार हो ना, ज्ञानी तो आत्मा हो, या ज्ञान सुनने वाली तो आत्मा हो। चेक करो कि ऐसी ज्ञानी तो आत्मा कहाँ तक बने हैं। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में, ऐसे तो सबसे हाथ उठवाओ तो सभी कहेंगे हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कोई नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेगा ना। बहुत बार शिव बाबा को भी राम कहा जाता है। ये त्रेता वाली राम की बात हो रही है यहाँ पे। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसे ही ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। लक्ष्य हो विश्व महाराजन, और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी ऑर्डर नहीं माने, तो वह विश्व का महाराजा कैसे बनेगा? चेकिंग है अपने के लिए। अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? हम अपने कर्मेंद्रों पे अपने पर ही हम नहीं कंट्रोल पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने प्रजा का कैसे ध्यान रखेंगे?
इसीलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है तो हम बन सकते हैं। और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहे। दुआएं किसको मिलती है? अभी ये भी चेकिंग करना है कि दुआएं किसको मिलेगी। ऐसा नहीं कि सबको मिलती है। जो संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करे। हाजी का पाठ, छोटी छोटी बातों में भी हम हाजी करते हैं ना, तो छोटे छोटे मार्क्स इकट्ठे होते जाते हैं। जहाँ संतुष्टता होगी वहां दुआएं होंगी। ये भी बाप दादा के ही महावाक्य है अव्यक्तवाणी से। और कुछ भी नहीं आता हो, कोई बात नहीं। भाषण नहीं करना आता है, कोई बात नहीं। सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। तो बाबा कितने रहम दिल बन रहे हैं। लेकिन एक बात यह धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। तो इसमें बहुतों को संकल्प चलता होगा कि दुआएं कैसे दे और कैसे ले। तो ये बहुत ही मनसा सेवा के द्वारा हम दुआएं सबको दे सकते हैं। चलते फिरते, आप मार्केट में हो, आप ऑफिस में हो, कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो कि हमारे साथ साथ जो भी आज नई जॉब के लिए इंटरव्यू में जा रहा है उसका भी सफल हो, उसको भी जॉब मिले और मेरे को भी मिले। तो ऐसा तो बहुत अ, रीति है, विधियां हैं जिससे हम दुआएं दे सकते हैं। और जैसे आपने वो मनसा से दुआ दी, बाप दादे के कैमरे ने आपका ये संकल्प कैच किया और आपको मिल गया। ओके, एक बात यह धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करके तो देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। और फिर रात को चार्ट चेक करो तो सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। और कुछ भी नहीं करो। ये बहुत ही संतुष्टता की फीलिंग होती है जिस दिन हम सारे दिन सबको दुआएं देते हैं। लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो, इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण, शक्तियां आपे ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है। ये बाप दादा ही सिखा सकता है। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना। अंडरस्टूड है? दुआएं लेना और दुआएं देना, यह है बीज। इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि है, दो शब्द याद रखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा है हमारे लिए। पहला तो है शिक्षा और दूसरा है क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश तो बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता। तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। हमने किसी को क्षमा कर दिया दिल से, तो यही तो बाप समान बनना है ना। इसका डिस्कशन के टाइम में हम और चिंतन कर सकते हैं। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः ही आ जाएगी। लेकिन एक बात भी है, जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे ना, तो वो शिक्षा भी ग्रहण नहीं होगी। फॉरगेट एंड फॉरगिव। शिक्षक बनना बहुत सहज है। सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। तो क्षमा करनी है, रहम दिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। क्षमा करेंगे अभी से, यह संस्कार धारण करेंगे, तब ही दुआएं दे सकेंगे। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। मंदिरों में तो जड़ चित्र और मूर्तियां होती है ना। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआ करो, मर्सी रहम दो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती है, तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेगी। दुआओं का अखोट खजाना बाप दादा से हर कदम में
मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा। लेने वाला लेवे। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआ मिलती है ना। तो श्रीमत प्रमाण जब हम चलते हैं ना तो सफलता होती ही है। आपको कोई निराशा की कोई सिचुएशन ही नहीं आएगी। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेगी। दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। कोई भल क्या भी देवे लेकिन आप उसको दुआओं दो। ये मुश्किल है, परंतु अभ्यास से भी हो जाएगा, सबका हो जाएगा। चाहे कोई क्रोध भी करता है, उसमें भी दुआएं हैं। बहुत अच्छी विधि और उसका कारण बताया बाबा ने, ध्यान से सुनेंगे सभी। क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है। चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको याद दिलाता है मैं तो परवश हूँ लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। देखिए, प्रैक्टिकल में अभी पढ़ते पढ़ते तो इसमें हंसी आती है, परंतु वो सिचुएशन में अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित करके उसको दुआ दो। वो एवरी टाइम तो भाई पॉसिबल नहीं होता है। अभी याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, शीतल जल डालने वाले हो। तो क्रोधी न दुआएं दी, ना वह क्या भी करे, लेकिन आप उससे दुआएं लो। सुनाया ना। गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है। कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है? खुशबू लेता है ना। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है, और आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनेगा कि आपको बनना चाहिए? यह कभी भी नहीं सोचो कि यह ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। आज के डॉट बुक रीडिंग में भी था ना, वो बदले तो मैं बदलूं। वही बाबा कह रहे हैं। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे, है लहर, आप बड़ी नहीं छोटी बन जाओ, टेढ़ी नहीं आओ, सीधी सीधी आओ। ये संसार भी एक सागर है। सभी लहरें ना छोटी होगी, ना टेढ़ी होगी, ना सीधी होगी, ना बड़ी होगी, ना छोटी होगी। तो यह आधार नहीं रखो। ये ठीक हो जाए तो मैं ही ठीक हो जाऊं। तो परिस्थिति बड़ी या आप बड़े। तो ये रिफ्लेक्शन इंट्रोस्पेक्शन का पॉइंट है। बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती है ना, सूक्ष्म कैमरा जो है उनके पास। संकल्पो भाभी, ये ठीक कर दो तो मैं ठीक हो जाऊं। इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं। नो कंडीशंस विद बाप दादा, आई एम सॉरी। इस खिटखिट करने वाले को किनारा कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। नहीं, वो खिटखिट वाले के बीच में ही आपको सेंटर ठीक चलाना है। उसको ही कहेंगे सर्व खजानों से भरपूर, सर्व शक्तियां गुणों के। आपका स्लोगन ही है, बदला ना लो बदल कर दिखाओ। ये ऐसा क्यों करता है? ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको तो बदलना ही पड़ेगा। परंतु पहले स्व को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, व अन्य का परिवर्तन या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन है। तो हमने फटाफट लाइन पढ़ी, लेकिन इसका भावार्थ हम समझ गए थे। जो हमारा स्लोगन है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, उसके आधार पर है। स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया ना। बाबा बोले तो उसको क्या करेंगे? स्व को बदलेंगे या दूसरों को बदलने में समय गवाएंगे? तो वो होगा तो फिर क्या होगा, सुनते हैं। चाहे 1 वर्ष भी लगा कर देखो, स्वयं को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने की कोशिश करो, तो क्या होगा? पास या फेल? एकदम फेल बाबा। समय बदल जाएगा, लेकिन आप ना, आप बदलेंगे ना वो बदलेगा। तो हमारा पूरा ज्ञान, पुरुषार्थ, धारणा, योग। तो बाप दादा को हम कैसे अपना मुंह दिखाएंगे कि बाबा
ना आप बदलेंगे ना वो बदलेंगे, समझा? सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजाने को कार्य में लगाना। कई ऐसे होते हैं, कई अच्छी अच्छी चीजें होती है तो खुश होते रहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब समय आता है तो याद ही नहीं आएगा कि वो चीज मिलेगी या नहीं। तो माताओं को तो आदत होती है, कुछ भूल जाते हैं तो बाबा को बोलते हैं, बाबा ढूंढ के दो। तो हमने अनुभव भी सुना है माताओं का कि कभी कुछ चीज नहीं मिलती है, जैसे किचन में है, कहाँ रख दिया कोई मसाला या कोई चीज, तो तुरंत बाबा को पूछते हो तो सामने ही दिखाई देता है। ओके। कारण क्या होता है? समय प्रति समय उसको कार्य में नहीं लगाया। तो सिर्फ देखकर खुश नहीं होना है। ये बाबा के महावाक्य पहले भी आया था ना, जो आपके पास है उसको यूज करो तो ही वो बढ़ेगा। लेकिन हर खजाने का मजा लो, मौज मनाओ, ज्ञान के खजाने से मौज मनाओ, समझ से कार्य करो, सिद्धि को प्राप्त करो, शक्तियों को ऑर्डर पर चलाओ। यह है मौज मनाना। गुणों को स्वयं प्रति कार्य में लगाओ और दूसरों को भी गुण दान करो, ज्ञान दान करो, शक्तियों का दान करो। अगर कोई निर्बल है तो शक्ति देकर उसको भी संपन्न बनाओ। इसको कहा जाता है भरपूर आत्मा। अच्छा, तो अभी दादी से मुलाकात के पहले बाप दादा ने हमें याद प्यार दिया तो हम स्वीकारेंगे उसको, हाथ फोल्ड करके, बहुत ही रिस्पेक्टफुली। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तो आत्माओं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति, हर गुण, हर अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। प्रिय मम्मा, प्रिय बाप दादा, हम बच्चों का भी जो दुआओं से भरपूर है और निरंतर दुआएं देती रहती है, उनकी तरफ से आपको भी प्यार भरा आदर भरा नमस्ते। नमस्ते मम्मा, नमस्ते बाप दादा। तो इस याद प्यार में विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली, हमको जो हमारे खजाने हैं उसको विधि पूर्वक कार्य में लगाना है, तभी वो एक्सेप्ट होगा। ओके, अभी दादियों से मुलाकात। बाप दादा सेकंड में कितनी बातें कर सकता है? समय कम और बातें बहुत, क्योंकि फरिश्ते इशारों से ही समझते हैं। तो यह दृष्टि की भाषा फरिश्तेपन की निशानी है। यह भी बाप दादा दिखाते रहते हैं, है ना? व्यक्त से अव्यक्त में तो पूरा फरिश्तापन। बाबा कहते हैं मैं कब तक आता रहूंगा भाई इस व्यक्त लोक में, आप अभी व्यक्त से अव्यक्त लोक में आओ और मिलन मनाओ। आजकल तो समय प्रमाण, अगर वाणी द्वारा किसको सुनाओ तो समय भी चाहिए, साहस भी चाहिए। अगर मीठी दृष्टि द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हो, ध्यान से सुनेंगे इसको, इस महावाक्य को, तो कितना सहज हो जाता है। समय अनुसार यह दृष्टि द्वारा परिवर्तन होना और परिवर्तन कराना, यह काम में आएगा। परिवर्तन होना और परिवर्तन कराना, यह भी काम में आएगा। सुनाते हैं तो सब कहते हैं हमको पहले से ही पता है, लेकिन मीठी दृष्टि और शुभ वृत्ति, यह 1 मिनट में 1 घंटा समझाने का कार्य कर सकता है। तो है ना, जो वाणी में नहीं हो तो आप साइलेंस से अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।
उसका असर, बाबा ने कहा, 1 मिनट में आप 1 घंटा जितना अनुभूति करवा सकते हो। आजकल यही विधि श्रेष्ठ है, वाचा में कम, मनसा से ज्यादा, और अंत में यही काम में आएगी। फॉलो फादर करते जाएंगे, विघ्न को भी मनोरंजन समझकर चलते रहे रहते हैं। एक वो गाना है ना, तूफान को भी तोहफा समझना है, हमारे बच्चों का बाबा का ही गाना है। वहाँ ड्रामा वहाँ, चाहे किसी भी प्रकार का दृश्य हो, लेकिन वहाँ वहाँ ही हो। अच्छा, हाँ, लेकिन आप कोई एक्सीडेंट कैसा कोई दृश्य देख रहे हैं, तो वहाँ वहाँ नहीं मन में, उसको दुआ और ड्रामा, ओनली ड्रामा। बाप दादा बच्चों की हिम्मत, उमंग, उल्लास देख खुश हैं। कितना बाबा ने हमें खुश कर दिया, और बढ़ाते रहते हैं। बाप दादा बच्चों की हिम्मत, उमंग, उल्लास देख खुश हैं और बढ़ाते रहते हैं। कभी किसी ने सोचा कि बाप दादा क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अब ये सृष्टि तो पूरी भर भर गई है, बहुत सारी आत्माएं ऊपर से ऑलरेडी नीचे आ गई है। तो इन सबके बीच में ये कार्य करना, जो बहुत सारी संस्थाओं ने कह दिया है कि असंभव है, हम उसको संभव कर रहे हैं। इसीलिए बाबा हमें हिम्मत, उल्लास दे रहे हैं और खुश है, और आगे बढ़ने का वरदान दे रहे हैं। यही निमित्त बनने की लिफ्ट की विशेष गिफ्ट है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया दिव्य भाई बहन। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से मुरली सुनाई और टाइम से फिनिश की। तो अभी हम डिस्कशन कर सकते हैं इस मुरली में से हमने क्या अनुभव किया। आप सभी शेयर कर सकते हैं। विनीता बहन, आप बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा बोले दुआएं देना है और ऐसों को भी देना है जो आपको चाहे वो कुछ भी दे, यानी कोई बहुत क्रोध भी करता है लेकिन उसको भी दुआएं देना है। बाबा कहते हैं कि वो क्रोध करके आपको आपकी स्थिति का याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूँ लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो दुआएं मिली ना। मतलब वो अनचाहे, भले उसे तरीका नहीं आता, पर हमें हमारी स्थिति, हमारी जो अवस्था है उसकी याद दिला देता है। तो इस तरह से उसने भी तो किसी तरह से दुआएं दी हमें। तो बाबा कहते हैं कि देखो कैसे गुलाब का पुष्प जो है वो बदबू से खुशबू ले सकता है, तो क्या आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते हैं? मतलब हम उसे हर हाल में अगर दुआएं ही देंगे तो हमें भी उसकी दुआएं अवश्य मिलेगी। ओम शांति। जी,
बहुत सुंदर। और और क्या कहा बाबा ने? हेमा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने जैसे ये कहा कि ये ठीक हो, सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। इस, इसके लिए ओम शांति। इसके लिए बाबा ने एक सागर का भी उदाहरण दिया कि तुम सागर को तो नहीं कहते हो लहरें छोटी बड़ी आए। तो अभी कुछ लौकिक में भी कुछ ऐसी परिस्थिति चल रही थी, लेकिन इस महावाक्य से इतनी शक्ति मिली कि परिस्थिति बड़ी नहीं है, आप बड़े हो। तो लगा कि कुछ वो हो जाए तो मैं ठीक हूँ, नहीं, हम तो विजयी आत्मा थे, हैं और रहेंगे। ओम शांति। हम्म, सचमुच बहुत ही पावर देने वाली लाइन है ये। और शायद ये एग्जाम्पल बाबा ने पहले कभी दिया नहीं है, सागर की लहरों वाला। हाँ जी, हाँ जी, ओम इसलिए शांति। अभी बोलिए बहन। हाँ जी, इसी को थोड़ा सा और पढ़ाऊंगी। बाबा ने ये भी बोला कि लहरें छोटी बड़ी भी हो सकती हैं। ये नहीं है कि इक्वल हो, सब बराबर हो, ऐसा नहीं है। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। बाबा ने आज ये भी कहा है कि जो दुआ देना और दुआ लेना यही सबसे बड़ा तुम्हारा वो है, क्योंकि दुआ दुआ देने से चाहे कोई भाषण भी नहीं करना आता हो किसी पे, या किसी पे गुण भी धारण करने में मेहनत लगती हो, शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, लेकिन अगर तुम दुआ लोगे और दुआ दोगे तो इसी में ही तुम्हारे दिव्य गुण भी आप ही आ जाएंगे, और जो सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, सहनशीलता का गुण भी है, वो भी आप ही आ जाएगा। फिर बाबा ने कहा जो दुआ देना और दुआ लेना यह एक समझ लो कि बीज है, क्योंकि बीज में ही सारा झाड़ क्या होता है, समाया हुआ होता है। बस दो ही शब्द याद रखने हैं तुम्हें, एक तो क्षमा, रहम, और दूसरा शिक्षा। ओम शांति। हाँ, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना कि दुआ देना दुआ लेना बहुत इजी होता है। करना जी। नहीं करना जरा। तो हाँ। दुआ देना दुआ लेना बहुत इजी नहीं होता है ये। इसके पीछे भी बहुत दृढ़ स्थिति चाहिए होती है। जैसे अगर आपको कोई आपके साथ कोई गलत कर रहा है, या आपको लग रहा है कि सामने वाली आत्मा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, तो फिर क्या आप उनको दुआ दे सकते हो? आपकी स्थिति कितनी श्रेष्ठ चाहिए, आपको आत्माभिमानी स्टेट चाहिए, फिर आपके अंदर समाने की शक्ति चाहिए, वो सहन करने सहनशीलता का गुण चाहिए आपके अंदर। फिर वो आप उस बात को लेट गो करेंगे, और फिर कहीं जाके आपके अंदर से दुआएं निकलेंगी। तो क्षमा करना, और जो बाबा ने कहा शिक्षा देना। हाँ, क्योंकि उस सिचुएशन पे बस एक ही बात आती है, नहीं नहीं इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसे चलना चाहिए, ये हमारे अकॉर्डिंग चले, हमें समझ के चले, हम जी जैसा कह रहे हैं करें। जी लेकिन जी भाव जी। होगा तो शिक्षा ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो पता बहन बोलिए। ओम शांति बोलू का बहन जी? बोलिए बोलिए। हाँ, ओम शांति। बाबा कहते हैं राम सीता बनने के लिए, राम बनने के लिए कोई नहीं हाथ ऊपर करता है, लेकिन शिव बाबा को भी राम कहते हैं। तो क्यों क्यों नहीं राम बनेंगे? जैसे पोषण करेंगे इसी पद पाएंगे। त्रेता गोला राम कोई नहीं बनना चाहते, क्यों नहीं बनना चाहते? तो शिव बाबा को भी राम कहते हैं ना। अपन सभी नाम लेते हैं ना, पाप कटेश्वर, धर्मराज, क्या क्या बोलते हैं बाबा को, बहुत कुछ बोलते हैं। बागुलनाथ, सोमनाथ, ये बहुत बोलते हैं। तो राम भी बोलते हैं। तो कोई राम बनने के लिए हाथ नहीं उठाते। ओम शांति। हम्म, सही बात है। और
बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स आई हैं आज तो मुरली में धारणा की। सभी शेयर कीजिए। खजानों के बारे में क्या कहा बाबा ने? कौन? कृष्णा बहन आप बोलिए। ओम शांति एंजल। बाबा ने कहा ना, सबसे बड़े से बड़ी तीव्र गति से उड़ने वाली, मतलब उड़ने वाला तेज यंत्र हमारा दुआएं हैं। साइंस ने चाहे रॉकेट सबसे तेज गति से उड़ने वाला यंत्र बनाया है, फिर बाबा कहते हैं तुम्हारी तुम्हारी दुआएं उससे भी बड़ा तेज, ज्यादा तेज यंत्र है, तेज उड़ने वाला। वो तुमको कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। तो दुआओं का रॉकेट इतना श्रेष्ठ है, मैं कोई भी विघ्न स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। तुम विघ्न प्रूफ बन सकते हो इससे। बाबा ने ये लिखा, तुम शिक्षा देने जाओगे ना, तो बस तुम वो शिक्षा कोई जल्दी से ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम शिक्षक बनने के बजाय उसको क्षमा करने वाले हो जाओगे, हर चीज में क्षमा करोगे, तो उसको ऑलरेडी ये क्षमा करना ही एक शिक्षा मिल जाएगी। तो वो तुम्हारी शिक्षा फॉलो करेगा, वो शिक्षा ऑटोमेटिकली मिल जाएगी उसको। तो तुम कोशिश ये करो कि क्षमा हो, हर चीज में क्षमा करो। वो कैसा भी व्यवहार करे मेरे साथ, मुझे उसको दूसरी दृष्टि से देखना है, बाबा की दृष्टि से देखना है। और जैसे बाबा हमारी हर चीज क्षमा कर देते हैं ना, ऐसे मुझे भी उसी दृष्टि से उसको देख करके क्षमा करना। तो ऑटोमेटिकली मैं दुआएं पालूंगी और उसको शिक्षा मिल जाएगी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तो अभी हम इस धारणा को अपनाएंगे कि किसी को भी शिक्षा देने से पहले, ज्ञान देने से पहले, अगर हमें सामने वाली आत्मा की कोई बात ठीक नहीं लग रही है तो उसे दिल से क्षमा करें। हाँ, क्योंकि सब क्षमा करने से और तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम जरूर हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। तो ये धारणा जरूर अपनाएं। किसी को भी कुछ भी देने से पहले, अब देखो हम कैसे आए थे बाबा के सामने, कितनी कमियां कितनी खामियां आज भी है, खत्म नहीं हुई है, लेकिन बाबा हमें ज्ञान देने से पहले प्यार देते हैं। वो कभी कहता है कि तुमने इतने इतने पाप किए हैं, तुमने इतनी इतनी कमियां की है, तुम्हें मैं ज्ञान नहीं दूंगा या ज्ञान नहीं सुनाऊंगा। सुनने के लायक हो डायलॉग सुनाए हमें बाबा दो चार, ऐसा नहीं होता ना। बाबा प्यार करता है कि कब से थके हुए आए हैं, बाबा के पास आए हैं, फिर बाबा प्यार दुलार देता है, भूलों को माफ करता है, भुला, फिर हमें प्यार से समझाता है, सुनाता है। तभी तो हम उसकी सुनते हैं ना। अगर वो भी हमारे सामने आते ही शिकायतें ही रख दे कि नहीं नहीं तुमने तो ऐसा किया, तो फिर हम उसके करीब जाएंगे, प्यार करेंगे उसको। इसीलिए ये गुण आज की मुरली से, आज अगर पढ़ा है हमने मुरली को, तो एक धारणा ये वाली कि हम किसी भी आत्मा को शिक्षा देने से पहले माफ करेंगे, है ना, और दुआ आप देंगे और दुआ लेंगे। आपकी इस बात से एक और बात क्लियर होती है, क्षमा करने से मैं तो हल्की होती हूँ, मेरे हल्के होने से वायुमंडल में भी वो जो वाइब्रेशंस वाले, वो औरों को भी हल्का करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वाइब्रेशंस बहुत अच्छी फैलेगी, तो अपना ही भला होगा और सबका भला होगा। हम्म, क्योंकि अगर हम खुद ही भारी हो जाएंगे, तो जैसे बाबा कहते हैं कि अगर बुद्धि में जरा भी मिक्सचरिटी आई, तो सामने वाला अगर सही भी है ना, तो उसकी सही बात आपको सही लगेगी नहीं। तो खुद का लाइट होना बहुत जरूरी है। जी अभिजीत भाई जी बोलिए। हाँ, ओम शांति। वैसे तो एक्चुअली ये जो क्षमा भाव है ना, इसको ना वर्तमान समय बहुत बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि कई सारी आत्माओं के हिसाब किताब चुक तो हो रहे हैं ना। तो इसमें भी काफी ऊपर नीचे स्थिति में भी हो जाती है। और एक हिसाब किताब ब्राह्मणों के साथ भी है, घर वाले बाहर वाले ऑफिस वाले सबके साथ है। और इसमें सबसे मेजॉरिटी पॉइंट क्या आता है कि हम बाबा के बच्चे बन गए ना, तो हम ऐसे झगड़ा नहीं कर ना कर सकते कि कोई अगर कंप्लेन करे या गलत कुछ व्यवहार हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें संभाल कर रहना पड़ता है। एक तो सहनशीलता और दूसरा एक क्षमा भाव।
और ये अंतिम समय तक ये चलता रहेगा। इसके लिए ना इस सहनशीलता को भी बढ़ाओ और साथ साथ क्षमा गुण को भी बढ़ाओ, क्योंकि विदाउट क्षमा गुण हम सहनशीलता को बढ़ा नहीं सकते। तो इसके ऊपर आप सोचना कि मुझे कैसे क्षमा भाव को बढ़ाना है, क्योंकि मनसा सेवा में भी ये अभी जो सब्जेक्ट निकाला ना, तो उसमें भी ये दुआएं ये सब इसके लिए भी ना सबके प्रति और सबको दिल से माफ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ मैंने तो माफ किया, मैंने तो माफ किया, लेकिन दिल से जरा भी उसके प्रति कुछ भाव ना हो कि अरे इसके कारण मेरे जीवन में ये हुआ। और कितनी सारी बातें होती है, कई सारे कुमारों की हिस्ट्री भी जब मैं सुनता हूँ ना, तो वो कुमार ऐसा बोलते हैं कि ना बहुत कुछ दर्दनाक उनकी कहानी होती है। तो और वो अभी तक वो बोलते हैं कि जब जब हम योग में बैठते हैं तो बीच बीच में वो दृश्य, वो जो कुछ घटना हुई वो सामने आता है और मन बहुत दुखी हो जाता है। तो देखो इतने समय तक उन्होंने उस बात को पकड़ के रखा है। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार हमारे भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं ना जो बार बार हमें मन को डिस्टर्ब करते हैं, या कोई गलती हमने बहुत बड़ी की होगी तो भी उस गलती के कारण हम ना भविष्य में या तो वर्तमान में भी हम बहुत उसको बार बार मन में लाते हैं। लेकिन बाबा की एक बात हमेशा याद रखना, फुल स्टॉप लगाना और आगे के लिए अटेंशन प्लीज। ठीक है, तो एक क्षमा गुण ये सब इसमें समा जाते हैं। और स्वयं को भी क्षमा करना चाहिए। दूसरों को तो हम करते ही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है स्वयं को क्षमा करो। ठीक है, ओम शांति, थैंक यू। शुक्रिया भाई जी। तो शेरू भाई जी आप पोल लॉन्च कर सकते हैं। हम सभी पोल का आंसर देंगे। सारे दिन में 1 सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित रहने की ड्रिल कितने बारी की? 1 से 5 बार, 6 से 10 बार, 10 से अधिक बार, या स्मृति में नहीं रहा? सभी कीजिए पोल का आंसर। हम 59 आत्माएं जुड़ी हैं ग्रुप में। अभी नहीं अभी आया जी। अच्छा, मुझे मेन नहीं आया। स्क्रीन भाई साहब, मेन स्क्रीन पे मेन स्क्रीन पर ही हूँ मैं। अब आया। अभी जी। थैंक यू। तो हम सभी आज बाबा ने जो भी मुरली में पॉइंट्स दिए हैं हमें, उन सबको फिर से रिवाइज करेंगे जब भी हमें समय लगेगा। संगीता बहन आप होमवर्क दीजिए और जी 1 मिनट कराएंगे, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। जी, शुक्रिया दीदी। ओम शांति सभी भाई बहनों को। तो जैसे संपन्न सिस्टर ने कहा और अभिजीत भाई जी ने भी फरमाया कि हमें क्षमा करना है, लेकिन सबसे पहले स्वयं को हमें यह अनुभव करना है कि मैं कल्प वृक्ष के जड़ में बैठी हूँ, प्यारे प्यारे मम्मा, प्यारे प्यारे बाबा के बीच में, और मेरे पूर्वजों को मैं क्षमा शक्ति गुणों का दान प्रदान कर रही हूँ। इन 63 जन्मों में अननोइंगली मैंने कितनों को दुख पहुंचाया है। इस कल्याणकारी संगम युग का शुक्रिया अदा करते हुए ये मौका मेरे को बाबा ने दिया है अपनी लाइफ को रिवर्स करने। बाकी जो आत्माएं इधर उधर अपने कार्य में व्यस्त है, उनको ये ज्ञान अभी तक नहीं मिला। तो हम हो सके उतना
बाबा का परिचय दें सभी को और अपने भाग्य को शुक्रिया करें। कल के सारे दिन हम कल्प वृक्ष के जड़ में बैठकर अपने पूर्वजों को क्षमा करेंगे, उनसे माफी मांगेंगे कि अनजाने में कुछ गलतियां हुई तो वी आर सॉरी, और बाप दादा का शुक्रिया। इसी स्मृति से बाप दादा को याद करते हुए, उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हुए हम विश्राम को जाएंगे। ओम शांति।